भीलवाड़ा जिले के गंगापुर उपखंड क्षेत्र के रायपुर से गुजर रही कोठारी और बाड़ी नदी में अवैध बजरी दोहन का मामला सामने आया। बजरी माफिया लीज की आड़ में नदी का सीना चीरकर अवैध तरीके से बजरी निकाल रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है और सहाड़ा विधायक लादू लाल पितलिया को सूचित भी किया गया है। विधायक पितलिया मौके पर पहुंचे और अवैध बजरी दोहन में शामिल 6 डंपर और 3 LNT मशीन को जब्त किया। वे माइनिंग विभाग की टीम को सूचना देने के बावजूद के करीब 4 घंटे बाद मौके पर पहुंची और खाना पूर्ति करते हुए औपचारिक कार्रवाई की गई। ग्रामीणों का यह आरोप है कि प्रशासन अवैध बजरी दोहन पर आंखें मूंद कर बैठा है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि हम हमारी जान दे देंगे लेकिन रेत नहीं ले जाने देंगे। कहा कि अगर अवैध बजरी दोहन बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हालांकि उपखंड अधिकारी का कहना है कि अब से यहां अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अवैध बजरी दोहन से नदी का जलस्तर नीचे आ रहा है और पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि अवैध बजरी दोहन पर रोक लगाई जा सके। कार्रवाई के दौरान माइनिंग विभाग की टीम, गंगापुर SDM, स्थानीय पुलिस जवान, तहसीलदार, पटवारी आदि उपस्थित थे। आपको बताते चलें कि रायपुर के कई गांव में सरकार द्वारा मिली बजरी खनन करने के लीज क्षेत्र में भी खनन के दौरान अनियमितता की जा रही है, जिसकी कार्रवाई की मांग की गई है। भीलवाड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट। डंपर जब्त किए हैं, क्या कुछ कार्रवाई की है आज और किसके द्वारा आपको ये सूचना मिली है? माननीय MLA साहब ने शायद जिलाधीश महोदय से संपर्क किया। जिलाधीश महोदय से हमें मौके पर आने के लिए कहा गया तो हम मौके पर पहुंचे। मौके पर माननीय MLA साहब एवं ग्रामवासी मौजूद हैं और यहाँ पर अभिषेक चौधरी के नाम पर एक खनन पट्टा स्वीकृत है। उसमें 23 नवंबर 2012 का एक नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार का, उसमें लीज देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कराया। उसमें जिला भीलवाड़ा की तहसील रायपुर के समस्त नदी नाले का लिखा हुआ है, जिक्र है उसके अंदर। और जो ऑफिस से हमारे KML फाइल जो बनाते हैं उसके हिसाब से भी ये पूरा क्षेत्र लीज के अंदर आ रहा है। नहीं, जहाँ वर्तमान में अभी मशीन चल रही थी तो इसमें सैंक्शन निकली है, उसमें खसरे के हिसाब से सैंक्शन निकली है। तो खसरा नंबर 2 और 16 जो बताए हैं ग्रामवासियों ने कि यहाँ खनन कार्य हुआ है, पटवारी जी साथ में उन्होंने बताया कि यहाँ खनन कार्य हुआ है, वो 2 और 16 नंबर जो खसरा है पाटियो खेड़ा गांव के, वो इस लीज का पार्ट नहीं है। तो नियमानुसार जो भी 2 और 16 नंबर खसरे में खनन कार्य हुआ है वो अवैध माना जाएगा और उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई अभी जारी है। कार्रवाई पूरी होने के बाद आपको डिटेल रिपोर्ट दे दी जाएगी। इस खसरा संख्या में कितनी मात्रा में बजरी दोहन हो चुका है? हमने मेजरमेंट लिया, कैलकुलेशन जारी है, कैलकुलेशन पूरी होकर बता दिया जाएगा। क्या कोई साधन वगैरह जब्त किया? हम आए तब यहाँ कोई साधन नहीं था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा, उसकी कार्रवाई अलग से की जा रही है। आज ये ग्रामवासियों द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि इस प्रकार से बजरी के अवैध खनन की शिकायतें जो आ रही थी, उसके ऊपर से विधायक महोदय और प्रशासन ने आज यहाँ पे जांच करने का जो है वो किया और कुछ जो गतिविधियाँ संदिग्ध पाई गई हैं उनके बारे में जो आगे फर्दर एक्शन है वो एक्शन लिया जाएगा। और नियमानुसार जो भी अगर अवैध खनन है तो उसमें जिस प्रकार से भी नियमानुसार कार्रवाई आगे करी जाएगी, आपराधिक गतिविधियाँ खनन के अंतर्गत वो आगे करी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की भी जो है अवैध गतिविधि अब से आगे ना हो। मैडम, कितनी मशीनें, कितने क्या फोकलाइन क्या जब्त की है, कुछ कार्रवाई? देखिए, अभी इस बारे में पूरी तरीके से तो मैं आपको डिटेल अभी दे नहीं पाऊँगी कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि प्रोसेस अभी चालू ही है। तो पूरा प्रोसेस है, अभी और भी चीज़ें सर्च में चल रही हैं, जाब्ता अभी आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा कि आपको सुनिश्चितता। मैडम, ग्रामीणों का कहना है बार बार आपके पास अलग अलग तरीके से शिकायत भी आई थी? जी हाँ, और आई है और उसके ऊपर हमने त्वरित कार्रवाई और आदेश वगैरह जो है वो सब किए ही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि नज़र में नहीं था या ध्यान में नहीं था, इसके ऊपर कार्रवाई करी गई है, उसी का ही आप आज नतीजा भी देख रहे हैं। मेरे को ग्रामवासी की द्वारा सूचना मिली, पाटियाखेड़ा ग्रामवासी द्वारा, और सूचना मिलने के बाद मैं इधर आया और आने के बाद देखा कि 3 फोकलेन चल रहे हैं और 6 डंपर चल रहे हैं। 2 फोकलेन 4 डंपर इधर चल रहे हैं, 1 फोकलेन 2 डंपर उधर चल रहे हैं। ये हमने सामने देखा और पुलिस जवान जगदीश जी हमारे साथ पे थे, उनको हमने बोला भाई ये थाने में भेजो और नियमानुसार जो भी कार्रवाई है अपन कीजिए।
और काफ़ी महीनों से जो इधर ये लीज भी नहीं है और अवैध खनन किया जा रहा है। तो जनता का बार बार फ़ोन आ रहा है। ग्रामवासी कुछ मेरे पास आए थे मिलने के लिए आए थे। इसके बाद उनके ऊपर ज़बरदस्ती प्रशासन जाना, इनको परेशान करना गलत है। ये नियमों में नहीं आता है। अगर कोई जनता के द्वारा कोई तकलीफ गलती है तो बैठ के अपन बात करें। जब ग्रामवासी मेरे पास मिलने के लिए आए, पीतला जी अवैध खनन चल रहा है, आप रोकिए, तो वो हिसाब से तो इनसे बात किया और इनके ज़बरदस्ती इनके ऊपर केस ठोकना, लेके जाना और ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि भाई हम धूलखेड़े में ग्रामवासी ने मेरे को बुलाया था, बुलाने के बाद मैं गया था। इसके बाद उस दिन शांतिपूर्वक बातचीत हुई। उस दिन की तरह इन लोगों ने SC द्वारा इन 15-20 ग्रामवासियों पर केस ठोक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी तकलीफ होती है बैठ के बात करो और नियमानुसार अपन कार्रवाई करेंगे तो सही है। हम भी सरकार में हैं, लीज वाले के साथ में हैं, हम गलत नहीं होना चाहते हैं, गलत नहीं होना देते। बट क्या इधर अवैध कर रहे हैं, ये गलत है। ऑलरेडी इधर बड़े बड़े खड्डे किए, उसके अंदर गौमाता मर रही है, पानी पीने के लिए अंदर जाती है, वापस बाहर नहीं निकलती है। कम से कम 5-6 गौमाता की डेथ हो गई है। ग्रामवासी बोल रहे हैं भाई हमारा इस जो जल स्तर बहुत नीचे हो गया, पूरा रेत का खाली हो गया तो पानी भी नहीं रहेगा, हमारा खेत हम किधर लेके जाएंगे इस किलो के अंदर। और हमारा इस जीवनचर्या ही खेती है, हम इनके ऊपर ही डिपेंड है, हमारा दूसरा कोई जरिया ही नहीं है। और हमारे को इलेक्शन टाइम भी बोले पीतलिया जी हमारा एक ध्यान रखना, इस नदी का हमारा रेत मत जाने देना, हम गरीब किसान भाई, हम नदी के ऊपर ही डिपेंड है, हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। आप इस नदी के रेत को बचाए रखना ताकि हमारा जीवन यापन इसमें ही है। आज कितने डंपर और LNT मशीनें जब्त की है? आज 3 फोकलेन हैं, 6 डंपर हैं और ये हमने देखा आंखों के सामने। और जगदीश जी जो पुलिस कांस्टेबल द्वारा ये हमने उनको सूचित कर दिया और वो बोल दिया पिता हम जल्दी से जल्दी लेके जाएंगे थाने में और जो भी ये गलत किया उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। लगभग नदी में कितने क्षेत्र में ये अवैध बजरी निकाल रहे थे? ये तो कम से कम बहुत ही लंबा चौड़ा है, कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर है। और हरे वृक्ष भी काफ़ी जगह तोड़ दिए हैं। और वृक्ष अपन बचाने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, काफ़ी जगह हरियाली चली गई है, वृक्ष को तोड़ा जा चुका है और रास्ते में बहुत जगह खड्डे कर दिए। तो मेरा तो मानना यही है कि नियमानुसार कार्रवाई करके, उचित कार्रवाई करके इनके ऊपर जो भी है जुर्माना लगे वो लगाया जाए। आज के इस कार्रवाई में प्रशासन और विभाग ने किस ने सहयोग किया? नहीं, प्रशासन पूरा साथ दिया। मैंने कलेक्टर महोदय से बात किया, वो बोला पीते हम टीम भेज रहे तो टीम भेज दिया उनके द्वारा। एजेंट साहब से बात किया तो वो भी पधार गए। और थानेदार जी से फ़ोन किया तो बोला मैं बाहर गया, तो उनके द्वारा पुलिस कांस्टेबल को भेज दिया। और तहसीलदार जी को बोलने के बाद वो अपने जो एडिशनल नायब तहसीलदार को वो भी मौके पे भेज दिया। पटवारी साहब भी आ गए, घरदौल जी भी आ गए, पूरी टीम आ गई प्रशासन। आज ये इस ठेकेदार ने जो अवैध खनन किया है हमारे नदियों से, अवैध खनन करने से हमारे आसपास में कुएं हैं, मवेशियों के जाने के रास्तों पर खड्डे कर दिए हैं, जिसकी लीज नहीं है उनके पास। तो ये कुल मिलाकर रायपुर प्रशासन की लापरवाही है, इनकी मिलीभगत है। इनकी मिलीभगत के अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता। और यदि इस मिलीभगत से ऐसा ही चलता रहा और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार इस ठेकेदार की लीज की आड़ में अनलीगल तरीके से ये जो बजरी ले जा रहा है, जिसका हमें नुकसान हो रहा है, आगे जाकर हम प्रशासन के खिलाफ कुछ करेंगे, आगे के जाकर उग्र आंदोलन करेंगे। यदि कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं रायपुर प्रशासन होगा। रायपुर प्रशासन, रायपुर प्रशासन, रायपुर प्रशासन।